पुष्प वाटिका में भी विराजमान है और माता जानकी अशोक वाटिका में भी विराजमान। इस चरित्र को तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, वाल्मीकि बाबा लिखते हैं अपने रामचरितमानस में, रामायण में, कि सीता जी योगी की वाटिका में भी विराजमान है और सीता जी भोगी की वाटिका में भी विराजमान। अर्थात भक्ति योगी भी कर रहा है और भक्ति भोगी भी कर रहा है। भजन योगी भी कर रहा है और भजन भोगी भी कर रहा है। एक बड़ा सुंदर भाव यहाँ कहते हैं कि अगर एक जज भी अगर भगवान अपनी कुर्सी पर जाकर बैठता है तो सुबह पहले 2 अगरबत्ती लगाकर बैठता है कि मेरी कुर्सी पर से न्याय श्रेष्ठ हो। एक डॉक्टर भी अगर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठते हैं तो वो 2 अगरबत्ती लगाकर बैठते हैं कि मेरे हाथ से अगर कोई मरीज मेरे पास में आया है तो वो ठीक होकर जाए। एक व्यापारी भी 2 अगरबत्ती लगाकर अपनी दुकान पर बैठता है कि मैं व्यापार करूं तो बाबा आप कृपा करना। छोटे से छोटा व्यक्ति से लेकर बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी 2 अगरबत्ती भगवान को लगाता है। अब ये तो सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो गए कि जिन्होंने अगरबत्ती लगाई। अब विपरीतता में लीजिए, एक डाकू भी डाका डालने जाता है तो वो भी 2 अगरबत्ती लगाकर चले जाता है। एक चोर भी अगर चोरी करने जा रहा है तो वो 2 अगरबत्ती लगाकर जा रहा है। पीछे आवाज नहीं जा रही है, पीछे लास्ट में। योगी भी भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है और भोगी भी भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है। भक्त भी भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है और जो पाप कर्म करने वाला है, बेकार कर्म करने वाला है, वो भी भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है। दोनों। बस अंतर इतना है कि योगी भगवान की जो भक्ति करता है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करता है, और भोगी भगवान की अगर भक्ति करता है तो खुद की उन्नति के लिए करता है, खुद को कुछ प्राप्त करने के लिए करता है। दोनों में अंतर। दोनों में अंतर है और दोनों अंतर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के सम्मुख में जब भी जाना, मेरे बाबा के सम्मुख में जब भी जाना, मेरे शंकर के सामने जब भी जाना, पहला प्रयास करना कि सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें। भगवान के पास में जाना तो सबसे पहली प्रार्थना तुम्हारी ये होना चाहिए कि विश्व का कल्याण। ये नहीं कि हमने मुख से चिल्ला दिया कि विश्व का कल्याण और कल्याण की बारी आए तो सबसे पहले हमारा कल्याण, ऐसा नहीं। पर कई बार, कई स्थिति में सारे मंदिरों में प्रसाद का वितरण होता है, सारे मंदिरों में प्रसाद दिया जाता है, पर शंकर के मंदिर में प्रसाद के वितरण का कोई मूलता नहीं। क्योंकि प्रसाद देने वाला अगर खड़ा होगा, प्रसाद बांटने वाला अगर कहीं पर होगा, तो वो ये प्रसाद बांटते समय उसके स्मरण में आ जाएगा कि ये मेरा अपना है तो उसको ज़्यादा दे देगा, कोई पराया है तो उसको कम दे देगा। और
सबके यहाँ ऊंचा नीचा चल सकता है। सारे देवताओं के पास में ऊंचा नीचा चल सकता है, पर महादेव के पास में शंकर भगवान को तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शमशान का मतलब है जहां पर अमीर भी जाएगा तो बांबू पर जाएगा, गरीब भी जाएगा तो बांबू पर जाएगा, अमीर भी जाएगा तो बांस पर जाएगा, गरीब भी जाएगा तो बांस पर जाएगा, अमीर भी जाएगा तो घास पर जाएगा, गरीब भी जाएगा तो घास पर जाएगा, अमीर भी जाएगा तो सफ़ेद कपड़े में जाएगा, गरीब भी जाएगा तो सफ़ेद कपड़े में जाएगा। जहां जाकर सबकी शान सम हो जाती है उसका नाम शमशान है, जहां शिव का निवास है। वो शमशान है जहां शिव का निवास है, वो शमशान है जहां भगवान शंकर का निवास है। सबके यहां पर ऊंच नीच हो सकती है, पर शिव के दरवाजे पर कोई ऊंच नीच नहीं। शमशान जो जाता है, मुर्दा अगर अर्थी पर पड़ा हुआ है, मुर्दा अगर घर में पड़ा हुआ है, तो आप में से कितने लोग हैं जो शमशान में मुर्दे के लिए जब कफन का कपड़ा खरीदने के लिए जाते होंगे तो कहते होंगे कि रेमांड का देना, अच्छी कंपनी का देना। कोई बोलता है कि अच्छी कंपनी का कपड़ा देना, अच्छी कंपनी का बांस देना, अच्छी कंपनी का बांबू देना, अच्छी कंपनी का ये देना। पूरी जिंदगी पैदा हुआ उस दिन से लेकर जब तक मरा नहीं तब तक कंपनी कंपनी, मेरे पास घड़ी इस कंपनी की है, जूते इस कंपनी के हैं, हैट इस कंपनी का है, मेरे पास कपड़ा इस कंपनी का है, मेरा सूट इस कंपनी का है, मेरे पास में सोने की रकम इस कंपनी की है, मेरे पास चांदी का रकम इस कंपनी की है, मेरे पास फ्रिज इस कंपनी का है, मेरे पास में सोफ़ा इस कंपनी का है, मेरे घर में टाइल्स इस कंपनी की है। पूरी जिंदगी कंपनी का नाम लेता रहा कि मैं इस कंपनी का पहनता हूँ, इस कंपनी का कपड़ा पहनता हूँ, ये ब्रांड का पहनता हूँ, इस ब्रांड का पहनता हूँ, पर जीते जी ब्रांड चलता रहा, जीते जी कंपनी चलती रही। पर मरने के बाद कोई नहीं देखता कि तुम्हें अंतिम कपड़ा कौन से ब्रांड का पहनाया जाएगा, कौन सी कंपनी का पहनाया जाएगा, उसमें ब्रांड नहीं देखी गई। उस समय तो कपड़ा कैसा भी पहना दिया, कैसा भी उड़ा दिया, चला। किसी भी कंपनी का मरने पर कफन में, पर जिंदा हो तब तक तुम्हारी शर्ट में, तुम्हारी टी शर्ट में जेब होती है। बोलो होती कि नहीं होती? कहाँ होती है? लेफ्ट में, राइट में नहीं। दर्जी कितना चतुर है कि टी शर्ट में अगर जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा, शर्ट में जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा, सफारी में जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा, कोट में अगर जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा। उस दर्जी को पूछो कि उसने लेफ्ट में जेब क्यों लगाई है, क्योंकि उसको मालूम है लेफ्ट में दिल होता है। अगर कहीं तुझे बेलपत्र मिले, प्रसाद मिले, गीता जी मिले, रामायण जी मिले, कुछ अच्छा मिले, तो उसको लेफ्ट वाली जेब में रख लेना, तो दिल के करीब में रहेगा, दिल के करीब। कल जब हम नीचे मिल रहे थे, हमारा 2 दिन मिलने का रहता है, 5 बार छठा दिन हम मिले। तो कल हम मिल रहे थे, तो उसमें मिलने में चौथा 5वां दिन जो हमारा मिलने का क्रम रहता है, तो उसमें हमने मिलते हुए एक माँ ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, गुरुजी आपकी कथा में सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की होती है,
सबसे ज्यादा संख्या माताओं की होती है। हमने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पुरुष भी हमारी कथा में आते हैं, पर महिलाएं ज्यादा आती हैं। हमने कहा माताओं का प्रेम अधिक होता है, माताओं की करुणा अधिक होती है, माताओं की वात्सल्यता अधिक होती है और माताओं का स्नेह अधिक होता है। तो वो महिला ने कहा कि क्या पुरुष में करुणा कम होती है, क्या पुरुष में वात्सल्यता कम होती है, क्या पुरुष में स्नेह कम होता है? हमने कहा मां, जब भी बोला जाता है तो लोग कहते हैं कैसा आदमी है, कितना कठोर हृदय है, और किसी भी महिला के लिए बोला जाता है तो देखो कितने कोमल भाव की है, कितने निर्मल भाव। उसका कारण क्या है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी, शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो अपने सीधे अंश से मनु को और उल्टे अंश से शत्रुपा को प्रकट किया। राइट से मनु, लेफ्ट से शत्रुपा। स्त्री की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के उल्टे भाग से हुई है। उल्टे भाग से हुई मतलब हृदय कहां होता है, दिल कहां होता है? उल्टे साइड में। तो स्त्री का जो जन्म हुआ वो लेफ्ट से हुआ है, इसलिए पुरुष से ज्यादा स्त्री नरम स्वभाव की, कोमल, प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता उसमें ज्यादा होता है। अपने पति के प्रति एक पति में जितना स्नेह स्त्री के प्रति नहीं, उतना स्त्री का, पत्नी का प्रेम पति के प्रति ज्यादा होता है। एक बच्चों का प्रेम मां के प्रति, बाप के प्रति इतना नहीं, पर मां का प्रेम बच्चों के प्रति ज्यादा होता है। एक सास ससुर का प्रेम बहू के प्रति कम, बेटे के प्रति ज्यादा होता है, पर बहू जैसे ही सास ससुर बीमार पड़ते हैं तो उसकी आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि उसका प्रेम सास ससुर के प्रति भी ज्यादा होता है। एक स्त्री, एक नारी, एक महिला जिसकी वात्सल्यता, जिसकी करुणता, जिसका प्रेम, जिसकी स्नेहता अधिक होती है। कितना भारत की भूमि पर जितने भी व्रत हैं, जितने भी तप हैं, जितने भी साधना हैं, कोई व्रत पुरुषों के लिए नहीं बनाया गया, कोई व्रत पुरुष के लिए नहीं कहा गया। जितने भी व्रत मेरी माताएं करती हैं, तीज का व्रत, छठ का व्रत, उपछठ का व्रत, हरताली का व्रत, छोटी तीज, सतुआ तीज, जितनी पूजन माताएं निमाड़ी की पूजन करती हैं, कई मारवाड़ी माताएं निमाड़ी पूजती हैं, कोई सतुआ का पिंड बनाती हैं, कोई पिंडा बनाकर पूजन करती है, कोई बड़ी तीज करती है, कोई छोटी तीज करती है, कोई हरताली का तीज करती है, कोई छठ करती है, कोई उपछठ करती है, कोई चतुर्थी करती है, कोई अनेक व्रत होते हैं। सारे व्रत जितने भी बनाए गए हैं वो सारे व्रत महिलाओं के लिए गए। क्यों? नारी के लिए क्यों? उसका वर्णन केवल इतना है कि नारी, स्त्री अपने लिए कभी व्रत नहीं करती। स्त्री अगर तीज का व्रत कर रही है तो पति के लिए कर रही है कि इनकी उम्र अच्छी हो, करवा चौथ का व्रत कर रही है तो पति की उम्र अच्छी हो, संतान सप्तमी का व्रत कर रही है तो मेरे बच्चे अच्छे रहें, 16 सोमवार कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे, संकट सोमवार कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे, पशुपति व्रत कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे। जितने भी व्रत माताएं करती हैं वो खुद के लिए नहीं करती। भारत की माँ, भारत की स्त्री, भारत की नारी जो भी करती है वो अपने पूरे परिवार के लिए करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारत की नारी सबके हित के लिए करती है कि सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें। अब शिव महापुराण की कथा में एक अच्छा प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर, कि पार्वती जी माता जो तप करी हैं, माता पार्वती किया, माता पार्वती जी ने जो उपास किया, माता पार्वती जी ने जो बाल्यावस्था से लेकर अन्य अवस्था तक भगवान की भक्ति करी, वो किसके लिए करी? तो शिव महापुराण की कथा कहती है घर में जो बुजुर्ग माँ होती है, घर में जो बूढ़ी माँ होती है, वो देखती है कि मेरी एक बहू को संतान है, दूसरी बहू को संतान नहीं है। वो देखती है मेरा एक बेटा सुखी है, दूसरा बेटा सुखी नहीं है। वो देखती है मेरे एक बेटे में बड़ा ज्ञान है पर दूसरे में ज्ञानता नहीं है। तो घर
की जो बुजुर्ग होती है, घर की जो बूढ़ी माँ होती है, वो ये जितना तप करती है, जितनी साधना करती है, जितनी पूजन करती है, जितनी आराधना करती है, घर की बूढ़ी माँ अपने पूरे बच्चों के लिए करती है कि मेरे घर के सभी बच्चे बराबर के रहें, श्रेष्ठतम। मेरी माता पार्वती जी जितने व्रत कर रही हैं, जितना मेरे माता पार्वती जी तप साधना कर रही हैं, जितना मेरी माता पार्वती जी व्रत साधना उपास कर रही हैं, वो सब संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी मैं कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए। एक सुंदर प्रसंग आता है कि शिव के करीब में जाना, शंकर के पास जाना, शंकर के नजदीक में जाना, शिव के करीब में जाना, देवादिदेव महादेव के पास में जाना, तो मांगने से पहले 50 बार विचार करना। मांगने से पहले 50 बार विचार करिएगा। शिव के करीब में अगर जाओ तो मांगने से पहले विचार करिए। शंकर भगवान, मेरे शिव, अपने भक्त का चेहरा देखकर पहचान जाते हैं कि इसकी जिंदगी में सुख कितना है और दुख कितना। अपने भक्त का मुख देखकर पहचान जाते हैं कि इसकी जिंदगी में कितना सुख कितना दुख है। क्या करुणा करेगा। हमारे यजमान डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी, उनकी धर्म पत्नी आज सुबह पूजा के समय पर उनकी आंखों में अश्रु था। कल उनकी माता की आंख में भी अश्रु था। तो हम पूछ लिए कि क्या कारण है जो आपकी आंख में आंसू है। कहा, गुरुजी, टीवी पर आपकी कथा सुनते थे और आसन लगाकर बस बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते बाबा से कहते थे कि बाबा एक दिन आप घर जरूर आना। विनय करते थे, निवेदन करते थे। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि ऐसा लगा कि आप शिव पुराण कथा करने के लिए हमारे घर में विराजमान हो। और आज मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी कि उस स्वप्न को सत्य कर दिया। बाबा की ये कृपा है। पत्नी और पति दोनों एक मार्ग के मिल जाएं तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। प्रभु कृपा है, शिव की कृपा है। पति अलग चले और पत्नी अलग चले, पति का मन पूजन में लगे और पत्नी का मन पूजन में ना लगे, या पत्नी का मन पूजन में लगे और पति का मन ना लगे, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। हमने पहले भी कथा में कहा, पाँव में जो जूता पहना जाता है वो एक ही नंबर का पहनना चाहिए। जैसे 8 नंबर का इस पाँव में जूता पहन रहे हो तो 8 नंबर का इस पाँव में भी पहनो। अब तुमने 8 नंबर का इसमें पहन लिया और 10 नंबर का इसमें पहन लिया, तो ईमानदारी से बोलो बहुत लंबे नहीं चल पाओगे, पाँव में छाले पड़ जाएंगे, कहीं तुम गिर जाओगे, कहीं बढ़ नहीं पाओगे। एक पाँव में 8 नंबर का है, दूसरे पाँव में 10 नंबर का, एक पाँव में 6 नंबर की चप्पल है, दूसरे में 8 नंबर की चप्पल है, बहुत लंबे चल नहीं सकते।
पांव के दोनों जूते दोनों एक नंबर के होना चाहिए कि 8 का ये है तो 8 का ये हो, 6 का ये है तो 6 का ये हो, 5 का ये है तो 5 का ये हो, 9 का ये है तो 9 का ये हो, 10 का ये है तो 10 का ये हो। दोनों पांव में जूता चप्पल एक ही नंबर का होगा तो बहुत लंबे चल लोगे, अगर नंबर गड़बड़ हो गया तो चल नहीं पाओगे। उसी तरह परिवार में पति पत्नी का भी नंबर एक ही होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना। पत्नी अगर भगवत भजन करने वाली है तो पति भी भगवत भजन करने वाला हो, पति अगर भगवत भजन करने वाला है तो पत्नी भी भगवत भजन करने। एक कथा आती है श्रवण कुमार जी की। क्या नाम था श्रवण कुमार जी के माता पिता का? शांतिन मुनि सुहांगी। कई जगह पर उनका नाम लिखा हुआ है शांतनु और ज्ञानवती। श्रवण कुमार जी के माता पिता शांतिन मुनि सुहांगी। किसी किसी जगह पर उनका नाम लिखा हुआ है शांतनु और ज्ञानवती। आंखें थी कि नहीं थी? जम के बोलो जरा। श्रवण कुमार के माता पिता की आंखें थी कि नहीं थी? नहीं थी। पर शास्त्र तो कहता है कि श्रवण कुमार के माता पिता शांतिन मुनि और सुहांगी शांतनु और ज्ञानवती, इन दोनों की आंखें थी। दोनों शिव की भक्ति करते थे, दोनों शंकर की आराधना करते थे। शांतनु और ज्ञानवती दोनों शिव की आराधना में लगे रहते थे। इनका पल पल शिव के लिए होता था, पल पल शिव के लिए होता। दोनों शंकर भगवान की भक्ति में लीन रहते। प्रतिदिन शिवालय जाना, शंकर की भजन करना, पूजन करना, अर्चना करना, सेवा करना लगे रहते। एक दिन ज्ञानवती ने, सुहांगी ने अपने पति से कहा कि हमारी अवस्था ढलती चली जा रही है और हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, हमारे यहाँ औलाद नहीं है, हमारी अवस्था ढलती चली जा रही है और हमारे यहाँ पर औलाद का सुख नहीं है, हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, हम वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे घर औलाद नहीं है। तो शांतनु जी ने, शांतिन मुनि ने कहा कि बाबा की मर्जी है, क्यों संतान नहीं ये तो वो जान सकता है। पर पत्नी ने जिद पकड़ ली, ज्ञानवती ने पकड़ ली और ज्ञानवती ने जिद पकड़कर कहा कि कुछ भी हो जाए मेरे घर में संतान होना चाहिए। मैं नहीं जानती, अब मेरी अवस्था ढलती चली जा रही है, अब मेरी अवस्था निकलती चली जा रही है, मुझे संतान का सुख होना चाहिए, मुझे संतान होना चाहिए और मेरे घर में संतान होना चाहिए। हम महादेव की इतनी पूजन करते हैं, हम महादेव की इतनी भजन करते हैं, हम शंकर जी की इतनी आराधना करते हैं, हम शिव जी का इतना गुणगान करते हैं, तो शंकर भगवान हमको औलाद क्यों नहीं दे रहा? शंकर भगवान हमको संतान क्यों नहीं दे रहा? शिव जी हमको औलाद क्यों नहीं दे रहा? आप में से कई माताएं बैठी है, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बहनें, कई मेरे बेटा, कई मेरी माताएं, कई मेरी बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप शिव जी के मंदिर में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जल चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे। और तुम्हारा काम हो ही नहीं रहा, तुम्हारा काम बहुत लेट हो रहा है। अरे गुरुजी,
हमें जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, हमें 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। हम शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। हम शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। मेरा निवेदन है, आपका दुख थोड़ा लेट कट रहा है। शंकर भगवान सुनने में थोड़ी लेट हो रहे हैं, पर याद रखना, लेट भले होंगे पर जिंदगी आगे लेटेस्ट जरूर होगी। भले लेट हो जाए, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय खिंच सकता है, थोड़ा समय आगे बढ़ सकता है। 1 महीने में बाबा ने नहीं सुना, 2 महीने में नहीं सुना, 3 महीने में नहीं सुना, 4 महीने में नहीं सुना, सुनेगा। जिस दिन पक्के दिल से भरोसा कर कर, जिस दिन विश्वास के साथ में शंकर की गुणगान करोगे, उस दिन सुनेगा। शांतनु जी ने, शांतिन मुनि ने अपनी पत्नी से कह दिया, अपने घर में औलाद नहीं है, दोनों का बुढ़ापा आने वाला है, संतान का सुख नहीं। शिव जी के मन में कुछ होगा इसलिए वो नहीं दे रहा होगा। पर सुहांगी ज्ञानवती ने कहा, नहीं, हम शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं, हम शिव जी की आराधना करते हैं, हम शंकर की भक्ति करते हैं, तो हमारे घर में औलाद जरूर होना चाहिए। अब इन्होंने एक नियम बना लिया, श्रावण का महीना आता और 1 साल तक, श्रावण के महीने में पूरे साल, 1 वर्ष तक, श्रावण के महीने में 1 वर्ष तक प्रत्येक वृक्ष की पत्ती लाकर शंकर को समर्पित करते। 1 साल तक पत्ती लाकर शिव जी को समर्पित करते, और 1 साल की जो बेलपत्र मिलती, उस बेलपत्र को सुखा लेते, शंकर पर चढ़ी हुई, और उस बेलपत्र को अगले वर्ष खाते, और अन्न का भाग ग्रहण नहीं करते, पानी ग्रहण नहीं करते, केवल बेलपत्र को, सूखी बेलपत्र को खाकर अपना सावन का महीना पूरा निकाल देते। अब बड़ी बेचैनी शरीर में होने लगी। अब इनसे ज्यादा बेचैनी मेरे देवाधिदेव महादेव को होने लगी। घर में एक बहू रूठती है और एक सास रूठती है। घर में एक बहू रूठती है, एक सास रूठती है। दोनों रूठ के अपने अपने कमरे में चली गई। मनाएगा कौन? सास अपनी दूसरी बहू से कहती है, जा उसको चाय दिया। सास अपनी छोटी बहू, बड़ी बहू से कहती है, जा उसको चाय देकर जा, खाना दिया। अरे मम्मी जाने दो ना, इतना लड़के गई तो काय को चाय दे, क्या? नहीं दिया, अपना काम है ना देना, दिया। बहू अपने कमरे से नीचे नहीं आ रही है, और सास उसको बेचैनी लग रही है कि कुछ भी हो, लड़ ली झगड़ ली, पर जा चाय दिया। उसके बच्चे नीचे आए तो जा तेरी मम्मी को बेटा चाय दे के था, जा। अरे मम्मी बहुत गुस्से में, मैं नहीं जाता वहां पर। अरे होने देना, तू चाय देकर आ, जा 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 चाय देकर जा, तेरी मम्मी को बुला के ला, खाना खाएगी। सास अपने कमरे से निकल नहीं रही है, क्योंकि वो आएगी फिर लड़ाई हो, क्या मतलब, तो इसको खाना खा लेने दो, अपन अपने कमरे में। कौन मना रहा है? कौन साध रहा है? कौन कह रहा है? घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बूढ़ा है, घर का जो बड़ा है, घर का जो बयो है, सबसे पहले झुकना वो जानता है कि मुझे मेरे परिवार को लेकर चलना है, मुझे मेरे परिवार को लेकर चलना है, मुझे मेरे परिवार को साथ देना है, मुझे मेरे परिवार को लेकर चलना है। सबसे पहले साधना, सबसे पहले वो घर का बुजुर्ग झुकने का प्रयास करता है। व्रत रखा शांतिन मुनि और सुहांगी ने, शांतनु और ज्ञानवती ने व्रत रखा। ऐसा व्रत, उस व्रत में बेलपत्र जो सूख जाती है साल भर की, उसको इकट्ठा कर कर चूर्ण बनाकर पत्ती को पा रहे हैं, पर कुछ खा नहीं रहे, कुछ नहीं खा, केवल पत्ती को पा रहे, केवल, और कुछ। बेचैनी मेरे शंकर भगवान को हो गई, बेचैनी मेरे शिव जी को हो गई।
शंकर भगवान को जब बेचैनी हुई तो भोलेनाथ जी ने पार्वती से कहा, पार्वती देखो ये शांतिन मुनि और सुहांगी कितना तप कर रहे हैं, कितनी साधना कर रहे हैं, कितनी तप साधना में डूबे हैं। पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ जी से, ये काय के लिए तप साधना कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, ये तो पता नहीं काय के लिए कर रहे हैं, पर इतना जरूर जानता हूं कि इनके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, तो संतान के लिए तप साधना कर रहे हैं। संतान के लिए, हाँ, तो संतान के लिए तप साधना